ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर की गई चर्चा। मंडी के टाउन हॉल में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू। प्रतियोगिता में 11 जिलों के लगभग 200 प्लेयर ले रहे हैं भाग। ऋणियों को समय पर ऋण का भुगतान करने के प्रति हिमाचल ग्रामीण बैंक द्वारा चलाया गया विशेष रिकवरी अभियान। महाराष्ट्र की तर्ज पर मंडी में भी गणेश उत्सव की धूम। ग्रामीण विकास मंत्री ने किए सिद्ध गणपति के दर्शन। मंडी के टाउन हॉल में 9 सितंबर से 12 सितंबर तक राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने किया। मंडी के टाउन हॉल में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आरंभ हो गई है। शुक्रवार को बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को बुके और शॉल पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों से मुलाकात की और खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंडी के कांगड़ी में सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाएगा। बैडमिंटन की प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। टाउन हॉल में एक और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। ये मंत्री ने अपने खेलने के लिए बना दिया है। मैं तो जब एक बात कहना चाहता हूँ, जब से हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा है, जब से हमारे हॉल हमारे पास यहाँ निर्माण हो, पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहूँगा, ये हॉल पर कमेटी के माध्यम से नहीं बना। यदि कमेटी ने हॉल बनाया तो कोई उचित तो नहीं होता कि मैं इस हॉल का टेक ओवर करने की बात करता, परंतु ये जगह माननीय पंडित सुखराम जी की बदौलत ये हॉल बना था और इसके लिए वुडन फ्लोरिंग से लेकर जो भी काम है वो मैं अपने प्रयासों से किया और इसके इस बात की चर्चा करा था। मंडी के अंदर लगभग हम इंडोर हॉल बनाने जा रहे हैं, लगभग 17-18 करोड़ का बनेगा, जो कांगड़ी के अंदर ही जो हमारा है वहाँ उसके लिए जमीन आइडेंटिफाई करती है, परंतु उसका नाम सांस्कृतिक सदन दिया जा रहा है। और सांस्कृतिक सदन का मतलब है कि कभी वहाँ खेली जा सकती है, कभी मेले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु ये हॉल एक्सक्लूसिवली आपका बैडमिंटन के लिए रहेगा। ये मेरा प्रयास है और हम प्रयास करेंगे कि यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल को इसको हैंड ओवर कर दिया जाए, जिससे कि सदा के लिए जो तलवार लटकी है वो तलवार जो है नहीं लटके और इसको खेलने के लिए प्रयास करते रहेंगे। मैं यही चाहूँगा कि पिछली बार मैं आया था तो मोदी जी ने कहा कि हम यहाँ पर जो स्टेट लेवल की हमारी गेमें हो रही है तो मैंने 25,000 रुपये अनाउंस किया था। इस बार भी 25,000 रुपये मैं अनाउंस करता हूँ खेलों के लिए। तो जी पिछली बार 25 मैंने बाद में दे दिया होगा। बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव बीडी मोदगिल ने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 11 जिलों के लगभग 200 प्लेयर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को स्टेट और नेशनल खेलों को खेलने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता का समापन डीसी मंडी संदीप कदम करेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सूबे की लोकप्रिय भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा आजकल आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। रेणु चड्ढा की अध्यक्षता में दूर दराज क्षेत्र संघड़ी पंचायत के जसोह गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा आजकल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। रेणु चड्ढा के जसोह गांव पहुंचने पर वहां पर भारी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुत गर्मजोशी से रेणु चड्ढा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वागत किया। कार्यक्रम में रेणु चड्ढा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में रेणु चड्ढा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार भी किए। कार्यक्रम के दौरान रेणु चड्ढा जसोह गांव के लोगों से रूबरू हुई। ग्रामीणों ने रेणु चड्ढा की मेहनत, लगन और डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रति बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उनके नेतृत्व व केंद्र की मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए कई ग्रामीणों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। बीच बीच में आती रहती हूँ, छोटी छोटी बैठकें होती रहती हैं, लेकिन इलेक्शन को अभी है कुछ टाइम, लेकिन इस बार मैंने महसूस किया कि इन 5 सालों में सचमुच इन इलाकों में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई छोटी मोटी सड़क ही निकाल देते, कोई अशरफ के स्कूल का ही काम हो जाता, लेकिन वो भी नहीं। जो समा में पीएचसी की बिल्डिंग बनी, मेरे टाइम बिल्डिंग बनी। चलिए इन्होंने फीता काटा, अपनी पट्टिका लगवा ली, कोई बात नहीं, वो तो बड़ी पुरानी आदत है इन लोगों की। और जिस वक्त बात हो रही थी तो एक नारा लगा, गरीबों की मसीहा रेणु चड्ढा। मैंने कहा ये इस आदमी ने सच बोला, क्योंकि जिस वक्त मैंने अपनी पिछली टेन्योर में काम करवाया तो सचमुच मैंने गरीबों का काम करवाया। चाहे कमेटियां ले लीजिए, चाहे अलग अलग से इंडिविजुअल काम ले लीजिए, मैंने गरीबों का करवाया। 2022 तक मोदी जी ने कहा कि कोई घर कच्चा नहीं पाया जाएगा और बीपीएल फैमिलीज के पास गैस के सिलेंडर मिलेंगे उज्ज्वला योजना में। जिस वक्त मोदी जी की स्कीमों में हर चीज में गरीब किसान, गरीब व्यक्ति, नौजवानों के लिए स्कीम्स, तो उस वक्त कांग्रेस को तकलीफ तो बड़ी हुई कि भाई अब तो खरा भला स्यापा पड़ गया, अभी क्या करना। अभी मोदी ने हटना नहीं, तो हटना भी किया, आगे तो है कोई नहीं। इस अवसर पर फारूक भट्ट, अशोक बैरी, मदन ठाकुर, जरम सिंह, अशफर मागरा, बेबी मागरा सहित कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने लोगों को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक व प्रदेश कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास करने की बजाय लोगों का शोषण ही किया, जिसका खामियाजा उनको आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में मैंने अपने कार्यकाल में बहुत काम करवाए, जिसका लाभ यहाँ के लोग उठा रहे हैं। रेणु चड्ढा ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजनाओं के बारे में बताया और वहां पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए के चैनल। डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर की गई चर्चा। मंडी के टाउन हॉल में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू। प्रतियोगिता में 11 जिलों के लगभग 200 प्लेयर ले रहे हैं भाग। ऋणियों को समय पर ऋण का भुगतान करने के प्रति हिमाचल ग्रामीण बैंक द्वारा चलाया गया विशेष रिकवरी अभियान। महाराष्ट्र की तर्ज पर मंडी में भी गणेश उत्सव की धूम। ग्रामीण विकास मंत्री ने किए सिद्ध गणपति के दर्शन।
रविवार को एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति मंडी के सदस्यों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष निसार अहमद ने पत्रकारों को संबोधित किया। संयुक्त समन्वय समिति के प्रेसिडेंट निसार अहमद ने कहा कि 5 सितंबर को एचआरटीसी के प्रांगण में जीसीसी मंडी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि मीटिंग में कर्मचारियों की मांगों की आवाज को बुलंद करने के उद्देश्य से गैर राजनीतिक संगठन बनाने पर सहमति बनी, जो प्रबंधन और सरकार से कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बातचीत करेगा। संगठन के विस्तार के लिए मंडी में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। 5 सितंबर को एचआरटीसी मंडी के प्रांगण में एक जेसीसी की बैठक हुई, जिसमें सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सभी ने एक ऐसा विचार साझा किया कि क्यों ना एचआरटीसी या एचआरटीसी के एम्प्लॉयज़ का अगर भला होना है तो क्यों ना सभी को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए, ताकि कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। और इसके लिए एक नई सोच का शुभारंभ किया गया। एक हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन का नाम इस संगठन को दिया जा रहा है, जो नॉन पॉलिटिकल होगा, गैर राजनीतिक होगा। और इसका सदस्यता अभियान जो है अगले कल से आरंभ होने जा रहा है और शीघ्र इसकी रजिस्ट्रेशन करवा करके नए सिरे से जो समस्याएं हैं उन्हें अमली जामा पहना करके उन समस्याओं का निपटारा करवाया जाएगा। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रबंधन हो, इस मंडी इकाई उसमें सक्षम रहेगी किसी भी स्तर की वार्ता के लिए। साथ ही इस के चुनाव होने के पश्चात, इस संगठन के चुनाव होने के पश्चात जो एचआरटीसी से संबंधित अन्य क्षेत्र हैं वहाँ भी इसकी शाखाएं बनाई जाएंगी और एक प्रदेश स्तर पर इसका एक महासंघ तैयार किया जाएगा। और जो राजनीतिक गैर राजनीतिक होगा और किसी भी स्तर की वार्ता के लिए, भले ही वो सरकार हो, भले ही वो प्रबंधन हो या किसी भी तरह के न्यायालय में जाने के लिए, वो स्वतंत्र रूप से उसके अधिकारी होगा। संयुक्त समन्वय समिति मंडी के अध्यक्ष राजेंद्र पाल ने कहा कि कर्मचारी विभिन्न संगठनों में बंट चुके हैं, जिसके चलते कर्मचारियों के कार्य नहीं हो पाते हैं। उन्होंने बताया कि 5 तारीख की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि मंडी में परिवहन निगम के समस्त कर्मचारी एक बैनर के नीचे आएंगे और कर्मचारियों की मांगों को प्रबंधन समक्ष रखेंगे। बताया कि 5 तारीख की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि मंडी में परिवहन निगम के समस्त कर्मचारी एक बैनर के नीचे आएंगे और कर्मचारियों की मांगों को प्रबंधन समक्ष रखेंगे। आज एचआरटीसी में अनेकों ऐसे संगठन बन चुके हैं जो शायद कर्मचारियों की समस्याओं के निपटारा करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि संगठन इतने बन चुके हैं जो मजबूत स्तर से, मजबूत मंच से समस्याओं को की आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों ने या संगठनों ने ये निर्णय लिया मंडी इकाई के कि क्यों ना एक ऐसा मंच बनाया जाए जो गैर राजनीतिक हो और सभी श्रेणियों को साथ लेकर के चले, भले हो वॉशिंग बॉय हो, चालक हो, परिचालक हो, दफ्तर स्टाफ हो, टेक्निकल स्टाफ हो, इन सभी को साथ लेकर के चलेगा और सभी की समस्याओं के लिए एकजुट होकर के आवाज़ बुलंद करेगा। ये संगठन कौन से संगठन इसमें शामिल हैं? इसमें एटक, इंटक, टेक्निकल, डीएनसी, चालक यूनियन, परिचालक यूनियन और स्टोर एसोसिएशन, ये सभी पूर्ण रूप से सहमत है। ऑफिस स्टाफ जो है वो भी पूरा इसमें उन्होंने सहमति जताई है इसमें। सर, इस संगठन को फॉर्म करने का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य रहेगा? हमारे जो जितने भी संगठन बने हुए, हम जो कर्मचारी हैं, परिवहन कर्मचारी भिन्न भिन्न संगठनों में बंट चुके हैं। ना तो हमारे कार्य हो पा रहे हैं, कोई एक संगठन जाता है तो वो अपना काम करवा के आता है, दूसरा संगठन उसको ज़रूरत पड़ती है, वो अपना काम करवा के आता है। ना तो किसी का काम हो पा रहा है। जब तक हमने फैसला लिया है, हमने जब मीटिंग हुई 5 तारीख को, उसमें निर्णय लिया गया कि क्यों ना सभी कर्मचारी, समस्त कर्मचारी भाई परिवहन निगम के एक बैनर के नीचे आएंगे और एक झंडे के नीचे से अपनी आवाज़ उठाएंगे। जो भी हमारी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम प्रबंधन के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि इतने संगठन होने के बावजूद हमारे प्रबंधन, हमारे मंत्री जी किस किस संगठनों को आगे बुलाएंगे। हम इतने संगठनों बन चुके हैं। आज आवश्यकता है सभी कर्मचारी भाइयों की
कि एक बैनर के नीचे आए और एक ही संगठन हमारा बने ताकि हमारे कार्य हो सके। सर मैं परिचय दे दिए। मैं राजेंद्र पाल, अध्यक्ष संयुक्त समन्वय समिति मंडी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। ऋणियों को समय पर ऋण का भुगतान करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के द्वारा विशेष रिकवरी अभियान चलाया गया है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष सतीश कुमार चावला ने दी। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष सतीश कुमार चावला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के द्वारा विशेष रिकवरी अभियान चलाया गया है, जिसके माध्यम से सभी ऋणियों को जागरूक किया जा रहा है कि समय पर ऋण का भुगतान करना चाहिए, जिससे न केवल उनको लाभ होता है बल्कि सारे समाज को भी लाभ होता है। ब्याज दर कम लगती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 3 लाख रुपए के रेगुलर किसान क्रेडिट कार्ड पर मात्र 4% ब्याज लगता है और अगर खाता ठीक नहीं चल रहा है तो 12 और 14% ब्याज की दर से 42,000 रुपये का ब्याज लगता है। यदि सभी ऋणियों द्वारा समय पर ऋण का भुगतान किया जाता है तो इससे समाज को लाभ होता है। इस पैसे का उपयोग समाज में दूसरे ऋणियों को व्यवसाय चलाने के लिए ऋण दिया जाता है ताकि अपना उद्योग चला सकें और अपना काम बढ़ा सकें। मैं सतीश कुमार चावला, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। आज हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की ओर से विशेष रिकवरी अभियान, वसूली अभियान चलाया गया है, जिसमें हम अपने सभी ऋणियों को जागरूक करेंगे कि समय पर भुगतान करना चाहिए अपने ऋण का। इससे न केवल उनको लाभ होता है बल्कि सारे समाज को लाभ होता है। उनको किस तरीके लाभ होता है कि उनको ब्याज दर बहुत कम लगती है। अगर मैं किसान क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए तक अगर खाता ठीक चल रहा है तो मात्र 4% ब्याज लगता है। अगर खाता ठीक नहीं चल रहा तो 12 और 2 पीनल इंटरेस्ट 14% ब्याज लगता है और 42,000 रुपया ब्याज लगता है। अगर 3 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें उसको सिर्फ 12,000 रुपये ब्याज लगेगा, अदरवाइज़ 42,000 यानी 30,000 का मुनाफा उस किसान को होगा। इस तरह बाकी लोन में भी पीनल इंटरेस्ट नहीं लगता और किसान को और ऋणी को फ़ायदा होता है। और ऋणी को क्या फ़ायदा होता है, उसको आगे काम बढ़ाने के लिए लोन लेना हो तो बड़ी आसानी से मिलता है उसका पास ट्रैक देखते हुए। और उसके बच्चों को लोन लेना है, आगे उसको विकास करना है, उसके परिवार को विकास करना है तो उसको लाभ होता है। समाज को कैसे लाभ होता है, अगर ऋणी सभी समय पर जमा कराते हैं, उस पैसे का हम आगे इन्वेस्ट करते हैं दूसरे ऋणियों को लाभ देने के लिए, ताकि दूसरे ऋणी भी अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकें, अपनी इंडस्ट्री लगा सकें, अपना काम बढ़ा सकें। तो इस तरीके से समाज को भी लाभ मिलता है, विकास होता है अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का। और प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया हुआ है विकास का, उस विकास की ओर हम सब बढ़ते हैं। इस रिकवरी अभियान के साथ साथ हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे बड़े ऋणी हैं, जो ऋणी समय पर पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके घर हम इस निवेदन के साथ जाएंगे कि कृपया ये पैसा हमें वापस कीजिए, इससे उनको ही लाभ होने वाला है। और हम उनको शुभकामनाएं दे के आएंगे, कुछ भी दे के आएंगे। ये हमारा आज का अभियान है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार। डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर की गई चर्चा। मंडी के टाउन हॉल में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू। प्रतियोगिता में 11 जिलों के लगभग 200 प्लेयर ले रहे हैं भाग। ऋणियों को समय पर ऋण का भुगतान करने के प्रति हिमाचल ग्रामीण बैंक द्वारा चलाया गया विशेष रिकवरी अभियान। महाराष्ट्र की तर्ज पर मंडी में भी गणेश उत्सव की धूम।
ग्रामीण विकास मंत्री ने किए सिद्ध गणपति के दर्शन।